ध्यान से बने रहिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आज का जो वीडियो है इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जो आपके सीधे परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप लोग की जो तैयारी के लेवल जीरो लेवल भी है और आज का वीडियो देखने के बाद आपका जो तैयारी का लेवल है काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और हाँ, डेली क्लास का आपको टाइमिंग याद रखना, डेली क्लास कितने बजे से होती है, 6 बजे से होती है। इसलिए सभी बच्चे को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज देख लीजिए आज का वायरल जो है सेट कोड ए है और बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन बी रहेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और एजुकेशन गैलेक्सी पर आप लोग जो बच्चे नहीं जानते उनको हम बता देना चाहते हैं 7 बजे से आपका फिजिक्स या आपका केमिस्ट्री क्लास चलेगा, तो सभी बच्चे एजुकेशन गैलेक्सी पे भी जुड़िएगा। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न के 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसमें से आपको आंसर कहां पर देना, ओएमआर सीट में, और किन्हीं 35 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आज इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। तो वैसा क्वेश्चन है जो एक तो ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला है प्रश्न, तो सभी बच्चे के क्वेश्चन याद जरूर रखना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आज का पहला प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, सलकंद जो है पूछा जाए, नामांकित में जो है पूछा जाए किसका उदाहरण, यानी कौन उदाहरण है, बताओ। सलकंद की बात हो रही है, सलकंद किसका उदाहरण होगा, अदरक होगा या आलू या प्याज या मूली। ये आपका 2009 में भी पूछा गया प्रश्न, 2009 के एनुअल एग्जाम में, और यही आपका 17 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बात हो रही क्या, सलकंद जो है इसमें पूछा जाए नामांकित में कौन उदाहरण है, इसका उदाहरण कौन होगा, तो याद रखना प्याज इसका उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा जनन जो है नामांकित में पूछा किसमें होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मुकुलन द्वारा जनन की बात हो रही है, अब बताओ जो जनन पूछा जाए किसमें होता है, बोलो किसी जनन की बात हो रही तो जनन ईस्ट में होता है। शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। कल से आपका इंग्लिश मीडियम में भी क्लियर रहेगा क्वेश्चन, आज फिलहाल टाइम नहीं था तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन अभी टाइप नहीं किए, ठीक है। देखिए बात हुई प्रकंद द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन जो है किसमें होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हुई प्रकंद द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन जो है पूछा किसमें होता है, बोलो सर ये तो अदरक में होता है। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना मेहनत आपको इतनी खामोशी इतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता शोर मचा दे। डेली कंटिन्यू मेहनत कीजिए, एग्जाम में जाकर कमाल करके आओगे। देखिए बात हो रही क्या, नाशपाती का जो वैज्ञानिक है, नाशपाती जो इसका वैज्ञानिक पूछा जा रहा है, यानी वनस्पति का जो है ना, वनस्पतिक जो है इसका पूछा जाए नाम क्या है, वनस्पतिक का नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो इसका जो बच्चे ऑप्शन का ये दे रहे, पायरस जो है क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना नाशपाती जो है का वैज्ञानिक या आपका रहे वनस्पतिक नाम जो है पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखना पायरस जो है कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है, बात हो रही क्या आवृत बीजी में पूछा जाए किस प्रकार का जो है भ्रूणपोष पाया जाता है। बात हो रही क्या आवृत जो है बीजी की बात हो रही है और इसमें किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे हो, ऑप्शन में का सी चूज के त्रिगुणित पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अच्छी तरह से याद रखना आवृत बीजी में आपका किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो याद रखना त्रिगुणित जो है भ्रूणपोष पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्राग पिंड जो है नामांकित में पूछा है किसमें पाया जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्राग पिंड की बात हो रही है, पूछा जाए किसमें पाया जाता है और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, मदार चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर मदार में ही आपका प्रागपिंड पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देखिए किस लेवल का आपके परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन, एकदम एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए बात हो रही क्या, नामांकित में पूछा जाए कौन आपका जो है पार्थेनोकार्पिक फल है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, नामांकित में कौन आपका जो पार्थेनो जो है कार्पिक जो है पूछा जाए फल पूछा जाए कौन है, बताओ जरा। बोलो सही केला है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, केला आपका क्या है
पथनुकाल्फिक जो है फल है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 8 देखिए, बात हो रही क्या स्तन ग्रंथियां जो है नामांकित में पूछो किस ग्रंथि का रूपांतरण है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। स्तन ग्रंथियों की बात हो रही है और किस ग्रंथि का पूछा जाए रूपांतरण है, कौन सी ग्रंथि का रूपांतरण है, तो याद रखना श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन की बात की हीमोकोरियल जो है अपरा पूछा जा रहा है, नामांकित में किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा की बात हो रही है और पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका मनुष्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मनुष्य में। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 10 देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भ्रूण में जो अनुवांशिक जो है विकार के अध्ययन के लिए पूछा जा रहा है, नामांकित में से कौन सा परीक्षण जो है इस्तेमाल होता है। अब देखिए बात करें भ्रूण में जो अनुवांशिक जो है ना विकार जो होता है, इसके अध्ययन के लिए पूछा जा रहा है, नामांकित में से कौन सा परीक्षण जो है इस्तेमाल होता है। बताओ जरा कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होगा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और गजब का क्वेश्चन है, लगातार जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम नेबो जो है सिंथेसिस हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अमर बेला पूछा जा रहा है क्या है। अब देखिए अमर जो है वेल जो है पूछा क्या है, या एग्जाम में पूछा जाता है वेला क्या है। अमर बेला भी देगा और वेल भी दे सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ऑप्शंस का सी चूज किए, पूर्ण तना परजीवी चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अमर बेल आपका क्या हो जाएगा, तो याद है ना पूर्ण तना परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन में 12 देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जलीय जो है हाइड्रोफाइट्स पौधे का जो है नामांकित में पूछा जाए कौन उदाहरण है। बताओ जरा कौन उदाहरण होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें पूछा जाए कौन उदाहरण होगा, तो देखो कमल भी उदाहरण होता है, हाइड्रिला भी हो जाएगा और ट्रापा भी होता है। तो आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन डी ही तो सही होगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है आपका ये क्या है, जलीय जो है हाइड्रोफाइट्स है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या, जलीय हाइड्रोफाइट्स जो है पौधे का नामांकित में कौन कौन उदाहरण होगा, कमल होगा, हाइड्रिला हो जाएगा एंड ट्रापा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 13 प्रश्न पूछा जाए क्या, उत्परिवर्तन पूछा जाए नामांकित में पूछा जाए किसके द्वारा जो है प्रेरित कराया जा सकता है। बताओ जरा किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए गामा विकिरण, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखो बात उत्परिवर्तन की बात हो रही है और नामांकित में पूछा जा रहा है किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है, तो गामा विकिरण के द्वारा ये प्रेरित कराया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवों में जो है रुधिर वर्ग क्या हो गया आपका, एबीओ की बात हो रही है। ये पूछा जाए कितने जीन जो है जिम्मेवार है। बताओ कितने जीन जिम्मेवार है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका 3 जीन आपका जिम्मेवार हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, बीडीएनए में जो है पूछा न्यूक्लियो जो है टाइड के बीच कितनी दूरी जो है, दूरी कितनी होती है। बताओ जरा कितनी दूरी होती है। 4 ऑप्शन है पर जरा बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे, और बहुत सारे बच्चे याद रखें, जितने बच्चे ऑप्शन अभी तक जो है ना वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक जितने बच्चे अभी तक नहीं किए लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली जो है ना बायोलॉजी का क्लास का टाइम याद रखना 6 बजे, जैसे आपके पास क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले। और यहाँ पर हम ऐसी तैयारी आपको करवा देंगे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करोगे तभी। देखिए बात है नामांकन में पूछा जा रहा है क्या, समापन कूट पूछा जा रहा है कौन है। अब देखिए समापन कूट की बात हो रही है और बोलोगे सर समापन कूट कौन होगा, बताओ जरा। तो समापन कूट आपका यूएए जो है ये आपका क्या है, समापन कूट है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां प्रश्न है, डीएनए यानी द्विकुंडली की जो है विशेषता नामांकन में पूछा जा रहा है क्या है। अब देखिए डीएनए की बात हो रही है, डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जाए क्या, द्विकुंडली जो है इसकी विशेषता पूछा जा रहा है नामांकित में क्या है। बताओ जरा विशेषता क्या होगा। इसकी जो विशेषता होता है पूरक तथा जो है प्रति समानांतर जो है इसकी विशेषता है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का अवशोषी अंग पूछा जाए नामांकित में बताए। मनुष्य का अवशोषी अंग क्या है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज के उनका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, क्या होगा आपका निक्टे जो है टेटिंग झिल्ली भी होता है, कॉकिक्स भी होता है। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न। देखिए बात हो रही क्या, आर्कियो जो है ऑप्टिक्स जो है पूछा जाए किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था। बहुत ही खास क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही आर्कियो जो है पैट्रिक्स की बात हो रही है, किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था। लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न, सीधे पूछा जाएगा। तो जो बच्चे इसका क्या चूज की, ट्रियासिक काल की चूज की, उनका बिल्कुल सही जवाब ट्रियासिक जो है ना काल में पाया जाने वाला पक्षी था, कौन था, आर्कियोपेट्रिक्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर प्रश्न। देखिए आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताओ जरा। जीवाश्म के अध्ययन को पूछा जाए क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पैलियोओंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलियो जो है एंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पैलियोओंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21वें प्रश्न देखिए, राइबोन्यूक्लियो जो है साइट को पूछा जाए नामांकित में कौन जो है परिभाषित करता है। बताओ जरा कौन परिभाषित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा है, तो देखो तो इसको परिभाषित कौन करेगा। राइबोन्यूक्लियो जो है साइट प्लस आपका क्या होगा फॉस्फेट जो है ग्रुप, इसको जो है क्या करेगा परिभाषित करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में 22 में प्रश्न पूछा जाए किस कोशिकांग की जो है मदद से स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की क्रिया जो है संपन्न होती है। बताओ जरा इसका नाम पूछा जा रहा है, नाम बताएं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा। इसका नाम है राइबोसोम। इसका नाम क्या है धुरंधर स्टूडेंट, बोलो इसे राइबोसोम, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुमरल जो है ये आपका क्या असंक्रमितता जो है किससे संबंधित है। असंक्रमितता जो है पूछा जाए किससे संबंधित है, बोलो से ये तो बी कोशिकाएं से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 24 पूछा जाए क्या, टाइफाइड बीमारी जो है नामांकित में से पूछा जाए रोगजनक है। अब देखिए टाइफाइड बीमारी की बात हो रही है, ये पूछा जाए रोगजनक है। बताओ जरा ये किसका रोगजनक है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा है, ये जो है ना सल्मोनेला जो है टाइफी का जो है रोगजनक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, सल्मोनेला जो है टाइफी का रोगजनक है। कौन, टाइफाइड बीमारी। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर प्रश्न देखिए, केचुआ जो है फफूंद, गोबर, बीटल तथा मृदा जो है माइट्स आदि में जो है क्या समानता है। बताओ जरा इसमें समानता पूछा जा रहा है, इसमें समानता क्या हो जाएगा। बताओ जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें जो समानता होती है क्या होती है, डेट्रीजिव जो है बोरस है, इसमें आपकी समानता हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेट्री जो है टी बोरस हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 26। अब देखिए बात हो रही क्या, गिरवन पूछा जाए किसके लिए विख्यात है। बहुत ही खास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। गिरवन पूछा जाए किसके लिए विख्यात है, बोलो से ये तो शेर के लिए विख्यात है। शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में प्रश्न है, एक पारितंत्र में जो आहार श्रृंखला जो है कितने प्रकार की होती है। एक पारितंत्र में जो आहार श्रृंखला की बात हो रही है और ये पूछा जाए कितने प्रकार की होती है। बताओ जरा कितने प्रकार की होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ये आपका 2 प्रकार की होती है, ग्रेजिंग हो जाएगा और आपका क्या होगा, डेट्रिस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नामांकित में पूछा जाए कौन सा जंतु जो है विलुप्त हो गया। अब बताओ जरा विलुप्त, तो बताओ जरा कौन सा हो गया। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिए जरा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलोगे सर जी विलुप्त तो डोडो हो गया। कौन हो गया, डोडो क्या होगा, विलुप्त हो गया। कहां पर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन को देखो तो कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 29 देखिए 29 में प्रश्न है क्या, मरोदी जो है वृद्ध जो है पूछा जाए पौधा नामांकित में कौन है। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका ट्रापा पौधा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे में प्रश्न क्या है, प्राकृतिक जीन यानी क्लोनिंग में जो है संवाहक का उदाहरण पूछा जाए कौन है। अब देखिए संवाहक का उदाहरण पूछा जाए कौन है, तो याद रखना ट्राइप्लाज्म जो है ये आपका क्या है, इसका उदाहरण है प्राकृतिक जीन क्लोनिंग का जो संवाहक उदाहरण क्या होगा, ट्राइप्लाज्म। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, टाइप जो है आपका प्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 31 देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन है। बुरुक से अम्लीय वर्षा जो होती है इसका मुख्य पूछा जाए कारक कौन होता है। इसका मुख्य कारण आपका क्या होता है, NO2 होता है और SO2 होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, NO2 तथा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर प्रश्न देखिए,
चलिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात तो देखिए क्या सरबती जो है सोनोरा जो है पूछा जा रहा है तथा कल्याण सोना जो है किसकी जो है प्रोन्नत जो है किस में है, प्रोन्नत पूछा जा रहा है किसकी जो है किस में है ना, किसकी किस में होगा बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे दे, ये गेहूं की किस में है, याद रखना सरबती जो है सोनोरा की बात हो रही है और कल्याण जो है सोना जो है किसकी पूर्णत किस में है, तो याद रखना गेहूं की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 33। देखिए बात हो रही क्या, दूध किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है। आप लोग देखते हो दूध क्या था, दही में होता है रूपांतरित, है ना। तो यही पूछा जा रहा है किस जीवाणु के द्वारा रूपांतरित होता है बताओ जरा। बोलो से ये तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। वाह क्या बात है, जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हो बहुत बढ़िया, एकदम धांसू आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है, कायिक भ्रूणबद्ध जो है नामांकित में किसके द्वारा किया जा सकता है बताओ जरा। कायिक जो है भ्रूणबद्ध की बात हो रही है और पूछा जाए किसके द्वारा किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का बीच है उसके उत्तक संवर्धन द्वारा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आरएनए जो आई जो है तरीके से जो किसे नियंत्रित किया जाता है बताओ जरा, किसको नियंत्रित किया जा सकता है बताओ जरा। चलिए वेरी गुड, नेम्यू जो है, नेम्यू क्या होगा, नेम्यू जो है टोर्स को जो है ये क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जाता है। क्या होगा, नेमोटोड्स को, याद रखना RNAI, RN ठीक है AI जो है तरीके से नामांकित में जो है पूछा जाए नियंत्रित किया जाता है, लेकिन किसको, तो याद रखना नीमेटोड्स को, किसको, नीमेटोड्स को, याद रखना ऑप्शन बी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइएगा। और हाँ अब सभी स्टूडेंट के लिए बिहार BSB के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए